इधर मिडिल ईस्ट में बढ़े हुए संकट को लेकर भारत में जोरदार मंथन चल रहा है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देते हैं कि भारत में इस वक्त मिडिल ईस्ट को लेकर क्या कुछ बातें चल रही हैं, कैसे बैठकें चल रही हैं और यह भी समझाने की हम आपको कोशिश करेंगे कि कैसे मौजूदा सरकार सभी दलों को एकजुट करके आगे की रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। मिडिल ईस्ट संकट पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। पश्चिम एशिया संकट की जानकारी दी गई। किरेन रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनकी ओर से यह बयान आया। सभी दलों ने एकजुटता का संदेश दिया। विपक्ष के सवालों का सरकार ने जवाब दिया। किरेन रिजिजू का यह बयान हम आपको बता रहे हैं। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी जानकारी दी है। बैठक में टीएमसी की मौजूदगी नदारद रही है। यह सबसे बड़ी बात आज शाम की बैठक से निकलकर सामने आई है। सब पार्टी के नेताओं ने अपने अपने पार्टी की ओर से जानकारी और अपना चिंताएं व्यक्त की और जो परिस्थिति पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में संघर्ष की वजह से जो उत्पन्न हुआ है, उससे भारत को किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और भारतीय लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है, इसके बारे में कई सवाल विपक्ष के साथियों ने किया और सरकार की ओर से व्यापक अच्छी तरह से जवाब दिया। मैं आपको ये बताते हुए संतुष्ट मैं महसूस कर रहा हूं कि सारे विपक्ष ने जो जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा, सरकार ने जवाब दिया। और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और सभी पार्टी के लोगों ने अपने प्रतिनिधि के साथ में मीटिंग में हिस्सा लिया। और आगे का जो आश्वासन सरकार ने कदम उठाया, जितना बताया, मैं मानता हूं कि इससे काफी जो भी विपक्ष का मांग थी कि इस तरह का जानकारी देना चाहिए, वो भी पर्याप्त रूप से सरकार ने आज जानकारी दिया। संवाददाता अमित हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे, सीधे अमित का रुख करते हैं। अमित, देखिए मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट को लेकर हमारे देश में भी मंथन चल रही है और आज सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई थी, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सबकी ओर से समर्थन की बातें कही गई हैं, जो विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए उनका जवाब भी दिया गया है, मौजूदा हालात से परिचित भी उन्हें कराया गया। लेकिन कुल जमा बात निकली कि इस बैठक में सारे दल के नेता पहुंचे, लेकिन टीएमसी पूरी तरह से नदारद रही है। क्या कुछ आज बैठक के दौरान हुआ है, पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। देखिए, बिल्कुल मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनातनी चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसको लेकर कई तरीके की दिक्कत जो है वो भारत में भी मची हुई थी। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है, तमाम चीजें भारत में है। इसको लेकर ही सर्वदलीय बैठक, और अमूमन ये होता है जब भी देश में इस तरीके की कोई बातें होती है तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाया जाता है और सर्वदलीय बैठक में सरकार तमाम चीजों को जो है वो पटल पर रखती है कि क्या स्थिति है और हमारे पास क्या व्यवस्था है और आगे के लिए हम क्या बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये किरेन रिजिजू बकायदा इस चीज को लेकर उन्होंने जानकारी दी। खासकर एलपीजी सिलेंडर को लेकर जो लगातार अफरा तफरी की बात कही जा रही थी, इसको लेकर स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले हम 21 देशों से इंपोर्ट होता था, अब 41 नहीं 47 देशों से जो है वो हम एलपीजी से गैस जो है वो ले रहे हैं। तो इसमें भी कहीं बट की स्थिति नहीं है। अभी तक हम 4-4.5 लाख जो है वो अन्य कंट्री में फंसे भारतीय को हम बकायदा भारत वापसी करा चुके हैं और लगातार जो है हमारी संपर्क चल रही है। जैसे जैसे बंदोबस्त हो रहा है, हम लोग सभी को वतन वापसी यानी कि भारत लेकर आ रही है। लेकिन सबसे अहम जो देखने को मिला कि टीएमसी के नेता भी मौजूद नहीं थे। इसको लेकर पहले ही टीएमसी ने जानकारी दिया था। टीएमसी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि ये जो है वो फ्लोर पर बातचीत हो, फ्लोर पर डिस्कस हो, और जब इस सर्वदलीय बैठक हो रही है और उस बैठक में प्रधानमंत्री खुद मौजूद नहीं रहेंगे तो
फिर इस बैठक का मतलब क्या होता है, फिर औचित्य क्या होता है, प्रधानमंत्री इस बैठक में रहेंगे तब ये हो सकता है, तो लिहाजा यही बातचीत हुई। निश्चित तौर पर अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।